दोस्तों नमस्ते। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, तब एक बात करते थे कि ये लव लेटर भेजना बंद कर दो, सीधा पाकिस्तान पर वार करना चाहिए। मतलब एक बात स्पष्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान पर सीधा वार करने के पक्ष में थी। ये तो क्लियर हो जाता है। आपको याद होगा वो आपकी अदालत नाम का कार्यक्रम होता है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ये लव लेटर वाली बात खत्म करनी चाहिए कहा था। भारतीय जनता पार्टी 10 साल 11 साल से सरकार में है और कभी युद्ध ही नहीं कर रही है। बस ये अटैक कर दिया, सर्जिकल कर दिया, वो कुछ एयर स्ट्राइक कर दिया, ऐसी ही बातें हो रही है। अब युद्ध करने की इच्छा पाकिस्तान के मन में है, थोड़ा बदल हो गया है, उनके मन में है। वही अपने युद्धाभ्यास कर रहे हैं, अपने ट्रेनों को चला रहे हैं, फ्लाइट को चला रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए तो यूं ही 500 करोड़ रुपए तो यूं ही गंवा दिए। 45 करोड़ रुपए पाकिस्तानी आर्मी का रोज का खर्चा बढ़ गया है और 20 दिनों से यही युद्धाभ्यास करने चल रहे 450-500 करोड़ तो रुपए ऐसे ही चले गए पाकिस्तान के, बस युद्धाभ्यास में। चलो अपने को क्या करने का, पाकिस्तान की इच्छा अब पूरे युद्ध करने की है। वही इच्छा को दोहरा रही है कांग्रेस, और कांग्रेस दोहरा रही है पाकिस्तान को लग रहा युद्ध होना चाहिए, कांग्रेस को लग रहा युद्ध होना चाहिए और शिवसेना को भी लग रहा युद्ध होना चाहिए। संजय राउत तो इंदिरा गांधी की इतनी तरफदारी कर रहे हैं कि बस लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, यही वो बता रहे हैं। उन्होंने मराठी में कहा, इसलिए हिंदी में नहीं दिखा सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने मानेक शॉ को बुलाया, सैम मानेक शॉ को, और कहा कि मुझे युद्ध करना है और युद्ध होना चाहिए। मानेक शॉ ने कहा, यस प्राइम मिनिस्टर, युद्ध होगा, आप वार चाहती है तो वार होगा, मैं करूंगा, 8 दिन दीजिए और 8 दिन के बाद मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अब संजय राउत ने यह बता दिया। अब संजय राउत जब बोलते हैं ना तो एचएमवी पत्रकारों को सुनना पड़ता है। उन्होंने सुन लिया, यह दुनिया को दिखा दिया और लोगों के मन में यह आने लगा कि बस मोदी युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं। राउत जरा आधी सच्चाई बताते हैं, आधा सच बताते हैं। राउत जो आधा सच बता रहे हैं वही मानेक शॉ के मुख से आप सुन लीजिए कि सही है, इंदिरा गांधी ने कहा था, बुलाया था, युद्ध करने के लिए बोला था और उन्होंने कहा यस। तो जरा वो सुन लीजिए। 28th of April, I was summoned. I had a very strong Prime Minister and Mrs. Gandhi who ranted and raved at me, said, what are you doing about it? I've got so many refugees. The Chief Minister of Bengal has just sent me a telegram. The Chief Minister of Tripura has done this. The Chief Minister of Assam is writing that there are more Bengalis there than their own population. What are you doing about it? And I said, nothing. Got nothing to do with me. And she said, I want you to go in and take action. And I said, do you know what that means, Prime Minister? And she said, no. I said, it means war. इतना ही नहीं, मानेक शॉ बाइबल का रेफरेंस देकर कहते हैं, आप चाहती है युद्ध करना तो युद्ध होगा। जरा वो भी सुन लीजिए। So I said, may I please quote from the Bible, the first book, the first chapter, the first verse. God said, let there be light, and there was light. And you say, let there be war, there be war. Are you ready? I'm not ready. I'm not prepared. It is not the right time to go in. सुना? अब राउत की बातें, मानेक शॉ की बातें, इंदिरा गांधी की तरफदारी, यह सब अच्छा लगने लगता है। अब मानेक शॉ जब बुलाया गया था तब महीना कौन सा चल रहा था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या हो सकती है, वही बात उसी भाषण में बताते हैं। वो सुन लीजिए। I am not ready. I am not prepared. It is not the right time to go in. The monsoon will break very shortly and the whole of East Pakistan will be a swamp. I will not be able to operate.
the Air Force will not be able to operate. April is a month when we glean the harvest. And the agriculture minister was Mr. Fakhruddin Ali Ahmed. And I said, I will require every railway wagon, I will require every train, I will require all the road space to move my troops. And you will not be able to move your harvest. And then if there is a famine, don't blame me. And I said, the passes in the Himalayas start opening now, the snow melts. And then if the Chinese give us an ultimatum, I will have to fight on two fronts. And then the External Affairs Minister, the Khalsa, Sardar Swaran Singh said, do you think China will give ultimatum? And I said, you are the foreign minister, you tell me. And then my own minister, Jagjeevan Ram, who couldn't call me Sam, who used to call me Sham. He said, Sham, मान जाओ ना. I said, you can मानने की बात है. I am telling you what the facts are. सुना, अब लगभग वही स्थिति आज भी है जो 71 में थी, वही स्थिति आज भी है। आज भी पूरी तैयारी करना आवश्यक है और अगले महीने ही शायद बारिश शुरू हो जाएगी, कुछ दिन शुरू हो जाएंगे, तो इन बातों में बहुत तकलीफ हो सकती है। अब ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, किसानों के लिए भी होती है, वो सारी बातें होती है। चलो ठीक है, मानेकशॉ ने फिर भी लड़ाई की, कुछ महीने इंतजार करके वो 1.5 महीना बताकर 13 दिन में जीती। 14वें दिन वो जश्न मना रहे थे। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को कब्जे में कर लिया था, पूर्व पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया था, पश्चिम पाकिस्तान का कुछ हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया भारत ने अपने कब्जे में कर लिया था। शायद पीओके पूरा का पूरा भारत के पास आ जाता, लेकिन भुट्टो के साथ इंदिरा गांधी शिमला समझौता कर लेती है और मानेकशॉ के विनती को ठुकरा देती है और शिमला समझौते के तहत जो कुछ भी कमाया था वो गंवा देती है। जरा वही बात मानेकशॉ के मुख से सुन लीजिए। She went there and Bhutto made a complete of her, saying, I know I've just taken over from Yahya Khan. If I yield anything just now, they'll throw me out. Give me a chance. In 6 months' time, I promise you, we'll settle everything peacefully. She came back and she told me, I said, he's made a monkey out of you. सुना, राउत जी, पूरी सच्चाई बताया कीजिए। आधे अधूरे सच के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि मुंह के बल गिरने की संभावना ज्यादा होती है। युद्ध करने वालों को युद्ध मिलेगा। शायद यही कांग्रेसी युद्ध हुआ ही नहीं ऐसी बातें भी कहेंगे, जैसे एयर स्ट्राइक हुआ ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं। इन बातों को दोहराया जा रहा है, उसी तरह से दोहराया जा सकता है, इसीलिए समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा। आधा सच बताकर पूरा बताने की कोशिश मत कीजिएगा, मुंह के बल गिर सकते हैं। राउत जी, नमस्ते।